नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रोहतिया लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। विगत 2017 से मैं यूट्यूब चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स के माध्यम से आपको मैं पेपर फर्स्ट जो एनटीए वीजीसी नेट का है उसको मैं लेक्चर सीरीज के रूप में या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने में रखता हूँ। दोस्तों, आज एक ऐसा प्रश्न है, देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। आपको स्टडी करने का तरीका बदलना पड़ेगा। स्टडी क्या है? जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। ये देखिए 2024 में एक प्रश्न पूछा गया था। ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। इसमें बताया है कक्षा संसाधनों के प्रकार क्या होते हैं, और ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कक्षा संसाधन की बात कर रहा है, ठीक है, रिसोर्सेज की बात कर रहा है, क्लास रिसोर्सेज की बात कर रहा है, और उसके प्रकार क्या है और ये विषय क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। साधारण संसाधन, मिश्रित संसाधन, जटिल संसाधन, अमूर्त संसाधन, और आगे हो सकता है मूर्त संसाधन। ठीक है, इस तरह के संसाधन के प्रकार दिए गए हैं। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं जो विषय पढ़ा रहा हूं उस विषय को आपको बहुत सावधानी से अध्ययन करना है, नोट्स बनाना है, और एक बेहतर स्टडी प्लान करके जो है आप जब भी नेक्स्ट एग्जाम होगा दिसंबर 2025 में, उसमें आप सक्सेस होना है। मेरा उद्देश्य केवल आपको गाइडलाइन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी। ठीक है दोस्तों, जितने भी प्रकार हैं, कम से कम 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार होता है, उस प्रकार को आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो अब साधारण संसाधन क्या है, मिश्रित संसाधन क्या है, जटिल संसाधन क्या है, अमूर्त संसाधन क्या है, 4 ऑप्शन भी दिए हुए। मैं 4 ऑप्शन को बाद में पढ़ूंगा। चाहे तो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ठीक से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने भी एग्जामिनेशन दिया हो, ये क्वेश्चन आया हो, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे बन भी गया होगा और नहीं भी बना होगा, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन जो है हम कोई बुक में या किसी यूट्यूब चैनल के लेक्चर में या जो अनअकैडमी वाले पढ़ाते हैं या और भी जो स्टेज है, प्लेटफॉर्म है, इस तरह के क्लासेस नहीं पढ़ाते। ठीक है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो नौसिखिया है, यानी कि उन्होंने जेआरएफ जरूर क्लियर कर लिया है, उनको टीचिंग अनुभव नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते, अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन वो बेसिक नॉलेज देते हैं। लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको बता रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के साथ में इसको हम समझते हैं। ये देखिए, ये जनरल रिसोर्सेज क्या होता है। जनरल रिसोर्सेज, पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, जनरल रिसोर्सेज क्या होता है। ठीक है, जनरल रिसोर्सेज का मतलब है कि हम उन रिसोर्सेज को पैसे से नहीं खरीद सकते, पैसे से खरीदना संभव नहीं है, उसको हम माप नहीं सकते, ना ही आसानी से उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऐसा क्लास, ऐसा टीचिंग, ऐसा अनुभव जिसे नहीं खरीदा जा सकता और न ही उसे मापा जा सकता है और न ही आसानी से उसे व्यवस्थित किया जा सकता है। अब इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। ये भौतिक चीज़ें नहीं है, बल्कि मानसिक या वैचारिक चीज़ें हैं जो पढ़ाई के माहौल को प्रभावित करती है। ये मानसिक और वैचारिक चीज़ें हैं, यानी कि साधारण या सामान्य संसाधन या जनरल रिसोर्सेज जो होता है वो मानसिक स्थिति में होता है, मानसिक है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के जो दृष्टिकोण होता है, सोच होता है, विचार होता है। जैसे मेरा अपना दृष्टिकोण है, मैंने आपको दृष्टिकोण बताया, उसको नहीं खरीद सकते, उसको माप नहीं सकते। जो आपके साथ मेरा विश्वास है, दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है,
उसको नहीं खरीदा जा सकता, उसको मापा नहीं जा सकता, उनको व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, उसको कलेक्ट नहीं किया जा सकता। ये आपके अंदर में, दिल के अंदर के चीजें हैं। मेरे को कितना चाहते हो, मेरे बात को कितना समझते हो, मेरे लेक्चर आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीजों के बारे में ये जो है सामान्य संसाधन कहलाता है। उदाहरण के रूप में मैंने दिया है शिक्षक का शिक्षण दृष्टिकोण, यानी कि टीचिंग अप्रोच को जो है, जैसे टीचर का चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बच्चों पर आधारित या टीचर सेंटर्ड सोच होना, यानी कि लर्नर सेंटर्ड मेथड या टीचर सेंटर्ड मेथड। अब कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से, ठीक है, कि ये लर्नर सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड का जो सोच होता है, सोच टीचर का जो सोच होता है, टीचर का जो विचार होता है, टीचर की जो अपेक्षाएं होती है, वो टीचर में जो दिल की आवाज होती है, स्टूडेंट्स की जो सोच होती है, ठीक है, ये चीजें जो है जनरल रिसोर्सेज कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है शिक्षण दर्शन, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, जैसे गांधी जी का बुनियादी शिक्षा का दर्शन, ठीक है, बुनियादी शिक्षा का दर्शन जो है इसी रिसोर्सेस में आता है। नैतिक मूल्य और आदर्श, नैतिक मूल्य और आदर्श जो है इसी क्रम में आता है। आपको बहुत अच्छे नोट्स बनाना है। याद रखने का ट्रिक क्या है, सामान्य मतलब कॉमन वैल्यू, ठीक है, कॉमन वैल्यू की बात कर रहा है, जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं, जो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते लेकिन शिक्षा की नींव होते हैं। ये जो चित्र बता रहे हैं, टीचर जो बता रहे हैं, बच्चों के ऊपर जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में है, जिसको हम जनरल, ठीक है, क्या कहते हैं, जनरल रिसोर्सेस के नाम से जानते हैं। सेकंड आते हैं मिश्रित, मिक्स्ड रिसोर्सेस। मिक्स्ड वाला जो है, मिक्स्ड क्या होता है, ऐसे संसाधन जिनकी पहचान और मापना कठिन होता है, जिसमें भौतिक और अमूर्त दोनों तत्व होते हैं। भौतिकी भी होता है और अमूर्त भी होता है, यानी कि मूर्त और अमूर्त दोनों होता है, इसलिए उसको मिश्रित कहा गया है। यानी कि जिसको हम पहचान नहीं सकते, माप नहीं सकते, और साथ ही साथ उसका अनुभव भी कर सकते हैं। यह ऐसा संसाधन है जो आधे दिखते हैं, आधे महसूस होते हैं, आधे हमें दिखाई भी देते हैं। यानी कि एक जो है भौतिकी होता है, एक वैज्ञानिक होता है, दोनों चीजें साथ साथ हो तो उसको मिक्स्ड रिसोर्सेज कहते हैं। और ज्यादातर शिक्षक और छात्रों के रिश्ते जो है, रिश्ते दिखाई तो देते हैं, महसूस करने की चीजें हैं। ये जो रिश्ता होता है, रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, या निर्णय लेने और व्यवहार से जुड़े होते हैं। एक टीचर स्टूडेंट के साथ में कैसे व्यवहार करता है, ये व्यवहार दिखाई भी देता है और ये सोचने वाली बात है, दोनों साथ साथ होता है, ठीक है। शिक्षक का डिसीजन मेकिंग कौशल, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना है, कौन सा बाद में पढ़ाना है, ये शिक्षक का डिसीजन मेकिंग जो है ये मिश्रित संसाधन में आता है। कक्षा का अनुशासन, शिक्षक छात्र का रिश्ता और विश्वास। कक्षा का अनुशासन जिसमें नंबर में मापना कठिन है, तो यहाँ पर मिश्रित, मिक्स्ड ऑफ द विजिबल प्लस इनविजिबल, विजिबल भी और इनविजिबल भी दोनों आते हैं। आधा देखा जा सकता है और आधा महसूस किया जा सकता है, इसको हम लोग मिश्रित संसाधन कहते हैं, ठीक है, दोनों चीजें होता है इसलिए। अब तीसरा है कॉम्प्लेक्स रिसोर्सेस, ठीक है, जटिल संसाधन क्या होता है। जटिल का मतलब जटिल ही होते हैं। भौतिक वस्तुएं जिन्हें खरीदा जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है और मापा जा सकता है, ये कॉम्प्लेक्स रिसोर्सेस में आता है। भौतिक वस्तुएं जिन्हें खरीदा जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है, मापा जा सकता है, जैसे किताब को, टेक्स्ट बुक को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक वस्तुएं हैं जिसे खरीदा जा सकता है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को, प्रोजेक्टर को, लैपटॉप को, माइक सिस्टम को, चाक है, पेन है, नोटबुक है, ये सब जटिल रिसोर्सेस में आता है, जटिल संसाधन या कॉम्प्लेक्स रिसोर्सेस में आता है। जटिल मतलब रियल ऑब्जेक्ट जिनके लिए पैसा, प्रबंधन और रखरखाव चाहिए,
ये सब चीजें चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये चीजें जो है, ये व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, ये जो आपका कैमरा है, ये जो बुक है, ये टेबल कुर्सी है, ये सब जो है जटिल में आता है, कॉम्प्लेक्स में आता है। और चौथा आ गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अमूर्त संसाधन। ठीक है, चौथा डी जो है एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज जो होता है। क्या होता है? ऐसे संसाधन जो दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस होते हैं, और जो दो या अधिक संसाधनों के संयोजन से सीखने की गुणवत्ता मिलती है। अभी जो हमने 3 संसाधन बताया है उसमें से 2 संसाधन हो जाए, 3 संसाधन हो जाए, ठीक है, या सभी मिल जाए, तो उसको हम लोग जो है अमूर्त, अमूर्त का मतलब होता है दिखाई ना देना। आसान भाषा में कहें, वे भौतिक रूप में नहीं होते, बल्कि इनके कारण क्लासरूम का माहौल और सीखने का अनुभव बेहतर होता है। समझ आ रही बात? ये दिखाई तो नहीं देते लेकिन क्लासरूम का माहौल जो है और सीखने का अनुभव बेहतर होता है। जैसे कक्षा का आकार घटाकर बेहतर इंटरएक्शन करवाना, टेक्नोलॉजी का उपयोग जैसे स्मार्ट क्लास, वर्चुअल लैब, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जिसमें कई संसाधनों का एक साथ उपयोग हो। अमूर्त का मतलब होता है इनविजिबल इम्पैक्ट, जो दिखे नहीं पर असर गहरा हो, जो दिखे नहीं पर असर गहरा हो। भाई दिखाई तो नहीं देता लेकिन असर गहरा हो, इसको हम लोग जो है अमूर्त संसाधन कहते हैं। याद रखिएगा, जिसमें क्लासरूम का माहौल और सीखने का अनुभव बेहतर होता है। ठीक है, इसको हम लोग जो है एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज कहते हैं। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न आ सकता है, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयारी करिए और मुझे बताइए कमेंट्स करके, क्या ये क्लास आपके लिए बेहतर है या बेहतर नहीं है। इस तरह के क्लास करना चाहते हो तो हमारा मोबाइल ऐप में भी क्लास चल रहा है, अभी टोटल फ्री चल रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर लिंक दिया हुआ है मोबाइल ऐप का, उसमें क्लिक करके हमारे मोबाइल ऐप में आइए और आप एक बेहतर तैयारी करिए। मैं एक टीचर हूँ, आप मुझे नहीं खरीद सकते पैसे से। याद रखिएगा, ये भी एक प्रकार के क्या है, रिसोर्सेस है। टीचर को खरीदा जा सकता है? टीचर के नोट्स को बेचेंगे हम, स्टूडेंट बेचकर पैसा कमाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन शुल्क लेते हैं ताकि क्या हो, जो हम यहाँ पर आपको सुविधा दे रहे हैं वो सुविधा भली भांति ठीक हो जाए, वहाँ तक ही हम रजिस्ट्रेशन शुल्क लेंगे। और बहुत ही नॉमिनल जो आप पे कर सकते हो, उसी आधार पर ही हम जो है आपका मोबाइल ऐप में सेवाएं देते हैं। अभी आप तत्काल डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारे मोबाइल ऐप को जो है क्या करिए, क्लिक करके हमारा कोर्स लीजिए। थैंक यू।